Hello everyone, myself Sonal Bose and welcome to my channel Sonal Bose Classes। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स एंड उसकी भी हम फर्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे 2.1 को। ओके, तो जो पोलिनोमियल चैप्टर है इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे, बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.1 का टॉपिक। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो फ्लो रहेगा वो होगा कुछ ऐसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, देन वी विल सी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, देन क्लासिफिकेशन, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल सेम ही चीज है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पोलिनोमियल होता क्या है उस चीज से। ओके, पोलिनोमियल को समझने के लिए ना दो टर्म्स देखते हैं अलजेब्रा की क्विकली। एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। हो सकता है आप लोगों को पहले पता भी हो इसका। जो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नॉर्मली एक्सप्रेशन, इट्स लाइक अ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 8। ओके, इसमें कोफिशिएंट्स होते हैं, इसमें वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल है x, ये है आपका एक्सप्रेशन। अब अगर आप इसी एक्सप्रेशन को में इक्वल टू साइन ऐड करके, ओके, एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन ऐड किया एंड राइट हैंड साइड पे भी एक और एक्सप्रेशन आपने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल 7y, तो वो बन जाता है आपका इक्वेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन में एंड इक्वेशन में ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो आपका पोलिनोमियल है ना, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है, तो यहां से पहली चीज ये क्लियर होगी कि इक्वेशंस जो है वो पोलिनोमियल नहीं होते हैं। ओके, एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होते हैं। गॉट इट? एंड एक्सप्रेशन में भी कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पोलिनोमियल होते हैं। एंड वो स्पेशलिटी क्या है? वो स्पेशलिटी है दैट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर ओनली। कि आपके उस एक्सप्रेशन में, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्सप्रेशन ये 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8, इस एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, सेकेंड टर्म में देखें तो 2 है, ये आपके सिर्फ होल नंबर ही हो सकती है। ओके, तो वेरिएबल की पावर कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं हो सकता है। ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ऐसे एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल की जो पावर है वो सिर्फ होल नंबर हो, वही जो है पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। गॉट इट? एक और भी कंडीशन है बट वो इसी कंडीशन पे बेस्ड है एंड वो कंडीशन है दैट डिवीजन इज नॉट अलाउड पोलिनोमियल्स के अंदर। डिवीजन क्यों अलाउड नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई टर्म ऐसी है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब, अब डिवीजन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर बेसिस सेम है तो यहाँ पे बेस सेम है एक्स एंड एक्स, तो पावर होगी सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट होके आपके पास पावर क्या आएगी? -1 आई, फॉर एग्जाम्पल इस केस में। तो हमने तो पढ़ा है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक होल नंबर होना चाहिए, राइट? इसीलिए जो डिवीजन है दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन पोलिनोमियल्स। गॉट इट? अब ये समझने के बाद अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे जाएंगे तो इजीली हमें समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ये तो हमने पढ़ा ही है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स कोफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड होल नंबर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मींस पावर। तो ये वही बात है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। एंड अगर आप इसको देखेंगे डेफिनेशन को ध्यान से, तो ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, यहाँ पे डिवीजन नहीं लिखा है। ओके, बिकॉज डिवीजन तो अलाउड नहीं है क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिव पावर हो सकती है आपके वेरिएबल की। गॉट इट? तो पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जहां पे वेरिएबल की पावर मस्ट बी होल नंबर ओनली। गॉट इट? अब पोलिनोमियल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको भी। एक पोलिनोमियल ले लेते हैं 2x क्यूब प्लस 7x टू द पावर 5 प्लस 8। तो ये है एक पोलिनोमियल, यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है? x, एंड इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे इस पोलिनोमियल में? वो है 5। ये
ओके, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी आपकी 5। गॉट इट? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है किसी भी पोलिनोमियल में वो होती है उसकी डिग्री। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, 8x टू द पावर 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 6, यहां पे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 7, राइट? जो कि हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल में। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8, ओके, 8, 7, 20, 30, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हो, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल ही होते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाएगा, मैंने जैसे ही 8 लिखा, कि ये पोलिनोमियल ही कैसे है, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। बट देखो हम कैसे इसको पोलिनोमियल बताते हैं, उसका लॉजिक क्या है वो समझना है। अब 8 या कोई भी नंबर आप ऐसे लेंगे, उसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1, बिकॉज 8 वन भी 8 ही होता है, तो उसको हम 8 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू एक्स टू द पावर 0। 1 की जगह मैंने क्या लिखा? x टू द पावर 0। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, राइट? इसीलिए हम इसको 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब x क्या है? वेरिएबल, उसकी पावर क्या है? 0, जो कि एक होल नंबर है, राइट? तो इस तरीके से ये सारे जो नंबर्स भी है ना आपके, वो पोलिनोमियल ही होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 8, 30, 20, 200, 3000, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हो। एंड इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इस तरह के पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। एंड इनकी डिग्री क्या होती है? डिग्री यहाँ पे होती है 0। ओके, दिख भी रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 0 ही है, एक ही पावर है वेरिएबल की 0, तो डिग्री कांस्टेंट पोलिनोमियल की 0 होती है। ये हमने क्यों किया? बिकॉज अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे जो कि है क्लासिफिकेशंस ऑफ पोलिनोमियल, ये वहां पे हमारा यूज हो। ओके, तो अब स्टार्ट करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन है उसकी बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। एक है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 0, फॉर एग्जांपल 7, या फिर सेकंड एग्जांपल हो सकता है 18। देन जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री 1 होगी वो होंगे लीनियर पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 2x। देन आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिन पोलिनोमियल में डिग्री होती है 2 वो होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 5y²। देन जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री होगी 3 वो होते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 8x³ + 7x, ये हो सकता है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री के बेसिस पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री है 0, लीनियर पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री है 2, एंड देन क्यूबिक पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री है 3। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल की, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में तो वो होगा मोनोमियल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 3x। देन जिन पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 2 वो होगा बाइनोमियल, फॉर एग्जांपल 7x² + 3। देन जिन पोलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 3 वो होगा ट्राइनोमियल, फॉर एग्जांपल 3x³ + 2x² + 8। ये हो सकता है कि एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3। ओके, तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल अगर एक टर्म है, अगर दो टर्म है बाइनोमियल, अगर तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वेरिएबल की वैल्यू होती है। ओके, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस जो है वो उसके वेरिएबल की एक वैल्यू है दैट विल मेक द एंटायर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। तो ये वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप अपने पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल 2x - 6।
अब इस पोलिनोमियल में अगर मैं वेरिएबल x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं 3, तो देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी इस पूरे पोलिनोमियल की, हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 6। तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। तो देखो जैसे ही आपने अपने वेरिएबल की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, ये पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो 3 आपके इस पोलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा, 3 विल बी द जीरोस ऑफ योर पोलिनोमियल। आर यू क्लियर विद दिस, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल? ओके, अब देखते हैं कि जीरोस फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, बट हम एक लीनियर पोलिनोमियल लेंगे, वो इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, तो स्टेप्स क्या है, आप अपने पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करो एंड अब ये पोलिनोमियल एक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ओके, देन सेकेंड स्टेप में इस इक्वेशन को सोल्व कर लो एंड आपके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। कैसे करेंगे, ये तो लीनियर पोलिनोमियल है तो सिंपल स्टेप्स में हो जाएगा। -6 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, +6 हो जाएगा। देन 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवीजन में चला जाएगा, 3 2 6, तो ये आ गया 2। तो x इक्वल्स टू 2 आपका इस पोलिनोमियल की जीरोस है 2। ओके, 2 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। गॉट इट? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, या इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी हम कई बार बोल देते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो आपने पोलिनोमियल की जीरोस अभी देखे हैं, कैसे सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे होता है वो सारा, उसको अगर आपको ग्राफ पे शो करना है तो वो कैसे होगा, इसमें हम वही स्टडी करेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल की जो जीरोस है उसका ग्राफ पे क्या मीनिंग होता है, क्या स्पेशलिटी होती है। अगर ग्राफ पे जीरोस को हम दिखाना चाहें किसी भी पोलिनोमियल को, तो कैसे शो कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम एक पोलिनोमियल ले लेते हैं, 3x माइनस 6 ही ले लेते हैं। ओके, ये हमने एक पोलिनोमियल लिया, इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 3x माइनस 6। y क्या है, यहाँ पे हमारे पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड उसमें वेरिएबल क्या है, x। इसको लेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए एक y एक्सिस एंड देन एक x एक्सिस। ओके, y एक्सिस पे भी कुछ टर्म्स प्लॉट कर लेते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव x एक्सिस पे भी, से ही नेगेटिव साइड के x एक्सिस पे, ऐसे ही नेगेटिव साइड के y एक्सिस पे। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा पोलिनोमियल लिया है इसमें कुछ y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 ये बन गया है, हमारी इक्वेशन ही होगी ये, यहाँ पे y हमारा पोलिनोमियल है, x हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे हम करेंगे 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, उन कोऑर्डिनेट को फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हमें पता है ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल लिया है हमने, ये उसका इजीली हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 0। अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो y मेरा आता है -6, राइट। 3 इंटू 0 -6, वो -6 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका आ गया कि जब x 0 है तो y होगा आपका -6। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए मैं x को ले लेती हूँ 2। अगर मैं x को 2 लूं तो y विल बी 3 इंटू 2 -6। x की जगह पे यहाँ पे हम 2 रखा है, तो 3 इंटू 2 6 ही होता है, 6 माइनस 6 0 होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका क्या है कि जब आपका x 2 है तो y विल बी 0। देन थर्ड पॉइंट के लिए मैं x को ले लेती हूँ 3। ओके, तो x जब 3 है तो y विल बी 3 इंटू x की जगह पे रखना है आपको 3 -6, सो 9 -6 वो भी आपका 3 ही होगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट आपका क्या आया कि जब x 3 है तो y भी वहां पे 3 ही होगा। ओके, तो हमारे इस पोलिनोमियल का y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 के हमने ये 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 -6, जब आपका x 0 है तो y -6 है।
बट आप अपने ग्राफ में देखोगे तो -6y के लिए मैंने लिया ही नहीं है, बट अब प्लॉट कर लेंगे उसको, नो वरीज। ये हो गया आपका -6, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, जब आपका x0 y -6 है, ये नेगेटिव वाई साइड है, ये आपकी पॉजिटिव वाई साइड है, ये x है, ये नेगेटिव साइड का आपका x है। फर्स्ट पॉइंट को आपने प्लॉट कर दिया, रेड से कर लेती हूँ मैं, x0 है तो y उस टाइम पे -6 है, तो ये है मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट था कि जब x2 है तो y विल बी 0, तो व्हेन x इज 2 y 0, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट विल बी व्हेन x इज 3 y इज आल्सो 3, तो इसको भी प्लॉट करते हैं, x3 तो y इज आल्सो 3, यहाँ पे आए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके ये देखो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड इस स्ट्रेट लाइन को भी दोनों डायरेक्शंस में आप इंडेफिनेटली ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, ओके। ठीक है, तो ये तो बन गया ग्राफ। अगर आप खुद से बनाएंगे स्केल वगैरह यूज करके तो और भी ज्यादा नीट एंड क्लीन बनेगा, बट अभी के लिए इसको समझ लेते हैं, ओके। ये हमारा ग्राफ आ गया। जो ये रेड लाइन है जो हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, ये रेड लाइन हमारे पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। पोलिनोमियल जो कि y है इक्वल्स टू 3x - 6। अब ये ध्यान से समझना है, आपको पता भी है कि 3x - 6 जो पोलिनोमियल है उसकी जीरोस क्या है, 2, राइट। x इक्वल्स टू 2 उसकी जीरोस है। अब ग्राफ पे इसका क्या मीनिंग होगा कि ये जो आपका लाइन है, आपका जो ग्राफ है पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला, ये जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, वही इसकी जीरोस है। देखो ये जीरोस है भी, वैसे भी जीरोस है, x इक्वल्स टू 2 ही तो जीरोस था ना, तो जब x2 है तो पोलिनोमियल हो गया आपका 0, y जो आपका पोलिनोमियल था वो 0 हो गया। तो इस सारे ग्राफ से हमें ये समझ आया कि अगर किसी पोलिनोमियल y इक्वल्स टू px टाइप का कोई भी पोलिनोमियल है, y इक्वल्स टू px मींस y आपके सिर्फ पोलिनोमियल का नाम है, जैसे किसी इंसान का नाम हो सकता है सोनू, मोनू, ऐसे ही y इज जस्ट अ नेम ऑफ पोलिनोमियल, एंड x रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल आपका x है। तो इस पूरे ग्राफ से हमें ये समझना है कि जब भी हम अपने किसी पोलिनोमियल y इक्वल्स टू px का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका जो ग्राफ जिस भी पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है, वही पॉइंट आपके पोलिनोमियल की जीरोस होती है, ओके। तो y इक्वल्स टू px इस टाइप का आपका पोलिनोमियल जिस पॉइंट पे भी x एक्सिस को कट करे, वही उस पोलिनोमियल की जीरोस हो जाएगी। गॉट इट? ग्राफ पे यही मतलब है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का, ओके। अब इसके बाद ये तो एक लीनियर पोलिनोमियल था, तो इसमें आपने देखा एक ही जीरोस है, एक ही पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बट जैसे आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, वहां पे आपकी जीरोस एक से ज्यादा भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ओके। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हो सकता है आपके पोलिनोमियल की जीरोस 0 हो, एक भी 0 ना हो, ऐसा भी हो सकता है 1 0 हो सकता है 2 जीरोस हो। ये मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रही हूँ, ओके। तो अगर 2 जीरोस है तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ। अब इस एक्स एक्सिस को इसने कितने पॉइंट्स पे कट किया, 1 एंड 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होगी 2, ओके। ऐसे ही जब आप क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें, तो हो सकता है कि 0 जीरोस हो, एक भी जीरोस ना हो सकता है 1 0 हो सकता है 2 जीरोस हो। साथ में मैं लीनियर की भी लिख देती हूँ, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, राइट, वो पोलिनोमियल्स, वहां पे नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो। तो यहां से एक पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1। ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो हो सकती है लीनियर पोलिनोमियल के बाद पास। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है 2, वहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है, 2। देन होता है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3। वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपकी कितनी होंगी, 3, ओके। 2 नहीं होगी, सॉरी 3 होगी, 3 जीरोस भी हो सकती है। तो ये पैटर्न याद रखना है, जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री है ना, उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऐसे पोलिनोमियल के पास 3 जीरोस हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं होती, ओके। तो डिग्री आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं उस पोलिनोमियल के पास, उसके बारे में भी बताती है।
गॉट इट। तो अब हमने क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी देख लिया है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चल सकते हैं। 2.1 का ये एग्जाम्पल है, ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो दे आर सेइंग, लुक एट द ग्राफ इन दिस फिगर गिवन बिलो, ईच ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, y इक्वल्स टू px इस पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, ओके। वेरिएबल x होगा, पोलिनोमियल है आपका y। इन सभी ग्राफ को ऑब्जर्व करना है एंड नंबर ऑफ जीरोस आपको बतानी है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया है, आपके पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, उसी से आपको नंबर ऑफ जीरोस पता चलेगी। गॉट इट। अगर मैं इस फर्स्ट पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करूं, ये है इसका ग्राफ, ऐसा कुछ, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 1। गॉट इट। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड पोलिनोमियल का ग्राफ देखूं, ये ऐसा इन्वर्टेड यू शेप, इसमें अगर हम देखें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 एंड 2, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी आपकी, 2। गॉट इट। ऐसे ही थर्ड पोलिनोमियल का ग्राफ देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, 3। गॉट इट। ऐसे ही अब फोर्थ पोलिनोमियल के ग्राफ को ऑब्जर्व करो, फोर्थ ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगी, ओके। इसको मत ले लेना, ये पॉइंट मत लेना। वाई एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो मैटर नहीं करता है, ओके। वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो नहीं लेना आपको, आपको सिर्फ देखना है एक्स एक्सिस पे आपके पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स पे कट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ वो काउंट करना है। गॉट इट। ऐसे ही फिफ्थ पोलिनोमियल देखो, इसका ग्राफ देखो, ये आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगी 1। गॉट इट। ऐसे ये नेक्स्ट ग्राफ ऑब्जर्व करें अगर पोलिनोमियल का, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इस पोलिनोमियल की जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4। इस पोलिनोमियल के पास 4 जीरोस है, ओके। तो एग्जांपल तो कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वैसे इजी ही है ये एक्सरसाइज, राइट। फर्स्ट ग्राफ को समझो, फर्स्ट पोलिनोमियल के ग्राफ को ऑब्जर्व करो, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा कभी भी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, 0। एक भी जीरोस नहीं है इस पोलिनोमियल के पास, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ आप एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। गॉट इट। देन सेकंड पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करो, इसके ग्राफ को देखो, ये आपके एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसकी जीरोस कितनी होगी, एक ही जीरोस है इसके पास। गॉट इट। अब आप थर्ड पोलिनोमियल को, थर्ड ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी आपकी, 3। गॉट इट। देन देखो आप अपने फोर्थ पोलिनोमियल को, फोर्थ ग्राफ को देखो, ये आपके एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 एंड 2, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी आपकी, 2 होगी। गॉट इट। फिफ्थ ग्राफ को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4। अब सिक्स्थ ग्राफ को ऑब्जर्व करो, इसमें भी हमें ये देखना है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगी आपकी 3। गॉट इट। तो इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.1। ये काफी इजी लग रही होगी अब आपको, इजी है भी, बट वो सारी चीजें भी आपको समझनी जरूरी थी, इंट्रोडक्शन, पोलिनोमियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, ओके। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को अगर आप पूरा इस टॉपिक को समरी करें ना, तो y इक्वल्स टू px आपका पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ आपको ऑब्जर्व करना है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये जो आपका ग्राफ है ये टच कर रहा है वो काउंट करो, वो आपको नंबर ऑफ जीरोस बता देगा, ओके। नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट, वो हो जाएगा उसके। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा, जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो समझ आए होंगे आपको, एंड आपके फर्स्ट एक्सरसाइज भी अब आप इजीली कर पाएंगे, ओके। एंड जब भी आप अपनी कोई भी एक्सरसाइज करें उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने होते हैं, ओके।
तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कोई भी डाउट्स है या कोई सजेशंस आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। गॉट इट? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।